वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डाइवर्जन ऑफ हेडवर्क का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग जो कंपोनेंट पार्ट्स जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में देखा था, उसके एक एक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडर स्लाइसेस के बारे में कि अंडर स्लाइस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अंडर स्लाइस का जो फंक्शन है वो क्या है। अंडर स्लाइस जैसे आप देख रहे हैं स्लाइस पे यहाँ लिखा हुआ है, ये डैम्स के अंदर में बनाया गया है ऐसा। ठीक है, तो देखिए अंडर स्लाइसेस आर द ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ वेयर एट लो लेवल्स, है ना। जो वेयर होता है उसके बॉडी में जो है लो लेवल में एक क्या बनाया जाता है, ओपनिंग बनाया जाता है, उसको हम लोग अंडर स्लाइस कहते हैं। क्यों बनाया जाता है ऐसा? इसलिए क्योंकि वहाँ से जो है पानी क्या हो, डाइवर्ट हो सके। दीज आर लोकेटेड एट सेम साइड फ्रॉम विच कैनाल इज टेकिंग ऑफ। ये जो बनाया जाता है सेम साइड में बनाया जाता है जहाँ से जो कैनाल है वहाँ से निकलता है ना। द क्रेस्ट ऑफ द अंडर स्लाइस इज केप्ट लोअर दैन क्रेस्ट ऑफ वेयर। जो क्रेस्ट होता है अंडर स्लाइस का वो लोअर रखा जाता है दैन द क्रेस्ट ऑफ द वेयर। जो वेयर का हाइट होता है यानी जो क्रेस्ट होता है उसके क्रेस्ट से लोअर लेवल में स्लाइस के क्रेस्ट को रखा जाता है। ठीक है, ड्यू टू विच वाटर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड इट। जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि जो हायर क्रेस्ट से लोअर क्रेस्ट की ओर में वाटर का डाइवर्जन हो। ठीक है, एंड दस इंश्योर इजी डाइवर्जन इनटू कैनाल। जिसके कारण से जो कैनाल है, जो नहर है, उसमें आसानी से पानी क्या हो, डाइवर्ट हो सके, है ना। इसके लिए हम अंडर स्लाइस को बनाते हैं। तो आप बेसिकली ये समझिए कि अंडर स्लाइस का काम होता है पानी को मतलब हाई लेवल से लो लेवल में ले करके जाना और उसको कैनाल के अंदर पानी को डाइवर्ट करना। ठीक है, फंक्शन क्या है अंडर स्लाइस का? इट कंट्रोल एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू कैनाल। ये सिल्ट का जो एंट्री है कैनाल में जो होता है उसको कंट्रोल करता है। इट लोअर द HFL यानी हाई फ्लड लेवल को ये कम करता है। तीसरा, इट हेल्प्स इन पासिंग लो रिवर फ्लड विदाउट लिफ्टिंग शटर्स। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू पास सिल्ट ऑन डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ वेयर। ठीक है, जो सिल्ट होता है जो डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ वेयर होता है उसको ट्रांसफर करता है सिल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है डिवाइड वॉल। ठीक है, डिवाइड वॉल के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, डिवाइड वॉल इट इज अ वॉल कंस्ट्रक्टेड बिटवीन अंडर स्लाइसेस एंड द वेयर एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द वेयर टू डिवाइड द रिवर चैनल, है ना, टू डिवाइड द रिवर चैनल। रिवर चैनल को, क्योंकि रिवर का जो चैनल होता है उसका ज़्यादा होता है, उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग वहाँ पे डिवाइड वॉल को कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने बताया था कि विड्थ ज़्यादा होता है इसके कारण वहाँ पे हम लोग स्मॉल पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि उसका फंक्शनिंग प्रॉपर वे में हो सके, इसलिए वहाँ पे डिवाइड वॉल को बनाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ बनाते हैं? बिटवीन अंडर स्लाइसेस एंड वेयर एट राइट एंगल टू दी एक्सिस ऑफ द वेयर। मतलब वेयर जो अंडर स्लाइस जो होता है और वेयर जो होता है उसके राइट एंगल में बनाते हैं, और ये जो होता है राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द वेयर होता है, वेयर के राइट एंगल में होता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिवाइड वॉल है, इसका कोपिंग स्लैब है और यहाँ पे ब्रिक पिचिंग किया गया है। यही आपका क्या है, डिवाइड वॉल है। और डिवाइड वॉल के नीचे में यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे फाउंडेशन जो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कॉन्क्रीट फ्लोर का फाउंडेशन है और यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ डिवाइड वॉल है। ठीक है, फंक्शन जो होता है डिवाइड वॉल का क्या क्या होता है? अगर हम फंक्शन की बात करें डिवाइड वॉल का, तो इट सेपरेट अंडर स्लाइसेस फ्रॉम वेयर, है ना। अंडर स्लाइस को वेयर से अलग करने का काम करता है डिवाइड वॉल। ठीक है, क्योंकि जो डिवाइड वॉल होता है ये मेनली जो होता है सेपरेट करने का काम करता है, स्लाइस को किससे अलग करता है, वेयर से अलग करता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो नियर द हेड रेगुलेटर ड्यू टू विच सिल्ट इज डिपोजिटेड एंड क्लियर वाटर पासिस इनटू कैनाल। ठीक है, दूसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिवाइड वॉल का, ये रिड्यूस करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो वाटर को नियर द हेड रेगुलेटर ड्यू टू विच सिल्ट इज डिपॉजिटेड, जिसके कारण सिल्ट जो है डिपॉजिट हो जाता है और जो क्लियर वाटर है कैनाल में चला जाता है। इट प्रिवेंट्स वॉटिसेस मीन फ्लो इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि ये जो है जो सर्कुलर मोशन जो होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो ये सारा फंक्शन है डिवाइड वॉल का। अब हम लोग फिश लैडर देखेंगे, है ना। फिश लैडर क्या होता है, फिश लैडर का। ठीक है, ये सारे चीज़ के बारे में हम जब डाइवर्जन हेडवर्क पढ़ा रहे थे उस समय हमने इसका बेसिक्स ऑलरेडी बता दिया था डायग्राम के थ्रू, है ना, फिगर्स के थ्रू। तो आप लोग अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होता है तो आप फिगर को ज़रूर कोरिलेट करें कि जो मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था
फिगर्स के थ्रू उसके ऊपर कोरिलेट कर ले ताकि आपको आसानी से वो चीज़ क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिश लैडर क्या है? इट इज पैसेज प्रोवाइडेड एज एडजेसेंट टू डिवाइड वॉल फॉर द मूवमेंट ऑफ फिश फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड फिश लैडर। It is passage provided adjacent to divide wall for the movement of fish from upstream to downstream and vice versa। मैंने आपको पहले भी बताया था फिश लैडर का क्या काम होता है कि जो हमारा फिश है उसका जो मूवमेंट होता है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में उसको क्या कर सके, पैसेज प्रोवाइड कर सके, इसलिए हम लोग फिश लैडर को बनाते हैं। ठीक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट फिश मूव फ्रॉम कोल्ड वाटर टू वार्म वाटर एंड इन मानसून दे अगेन मूव टुवर्ड्स अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ऑफ द वर्क। वही चीज़ है। These are provided with various fashion like slice type in which the baffle wall is zigzag way, overflow type in which V notches are provided in a staggered arrangement। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, है ना। एक तो बैफल वॉल के फॉर्म में होते हैं, बैफल वॉल के फॉर्म में होते हैं, और एक जो होता है जिगजैग फ्लो ओवर टाइप हो जाता है, वी नोच के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट जो है स्टैगर्ड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है बैफल वॉल है ना। तो देखिए ये डिवाइड वॉल है, डिवाइड वॉल के साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेयर क्रिस्ट है। ठीक है, वेयर क्रिस्ट है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यही है फिश लैडर। ये जो आप देख रहे हैं ना ये फिश लैडर है, इसी में बैफल वॉल बनाया जाता है। मतलब एक टाइप का वॉल होता है बैफल वॉल, वॉल जो देखते हैं ना उस तरीके से ये वॉल होता है। देख रहे हैं ना बहुत सारे बैफल वॉल यहाँ पे बने हुए हैं, ये भी बैफल वॉल है, ये भी बैफल वॉल है, ये भी है, सब बैफल्स वॉल है। अब यहाँ से मान लो फिश अंदर जाता है, तो फिश जाने के बाद में होता है क्या है कि फिश अंदर मान लो चला गया लैडर्स के अंदर में, तो इसका आसानी से इधर गया, फिर ऐसे ऐसे जिगजैग वे में ऐसे मूवमेंट होकर के फिर बाहर से और निकल जाता है ना। तो फिश लैडर का मेन फंक्शन ये होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फिश लैडर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब मेनली आप समझिए फिश लैडर नाम से क्लियर है। फिश मतलब क्या होता है, मछली जो होता है। अब उसको ये क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस। ठीक है, तो एक हो गया बैफल अरेंजमेंट्स, और एक नीचे आ जाइए आप। ठीक है, ये देखिए ये जो है स्लाइस टाइप है, ये क्या है स्लाइस टाइप है, और एक है ओवरफ्लो टाइप प्लान्स। ये ओवरफ्लो टाइप क्या है प्लान्स है, और ये क्या है रैपिड टाइप, ये क्या है रैपिड टाइप है। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के आपके जो है फिश लैडर दिए गए हैं। तो इसी तीन टाइप से जो है देखिए ये मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, इसे अगर ऐसे ऐसे जिगजैग वे में, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे है, फिर ऐसे क्या तरीके से यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे स्लाइस टाइप। ये ओवरफ्लो टाइप प्लान्स है, ये रैपिड है। ठीक है, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब फिश लैडर का ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है ये। ठीक है, तो आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा, तीनों अंडर स्लाइस भी समझ में आ गया होगा, और फिश लैडर क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इससे पहले जो दो तीन टर्म बताए हैं वो सारी चीज़ें आई होप कि आपने सीख लिया होगा। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, लिखा जाएगा कि व्हाट इज़ फिश लैडर एंड व्हाट इट्स फंक्शन। फिश लैडर क्या होता है और उसका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो आप लिख लोगे। अगर आता है डिवाइड वॉल, डिवाइड वॉल आता है तो डिवाइड वॉल भी आप लिख सकते हो कि डिवाइड वॉल होता क्या है, और डिवाइड वॉल का जो है फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, आप लोग इसका नोट साथ में साथ बनाते चले ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होता चले। ऐसा नहीं कि बाद में फिर जो है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि क्या पढ़े थे हम लोग, है ना। तो साथ साथ में आप लोग इसको करते हुए चलें। ठीक है, तो यही चीज़ था हम लोग को पढ़ना आज के टॉपिक्स में। सो चलिए ठीक, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे सब कुछ। ठीक है, थैंक यू।